मैं फिर आपके सामने एक बार और प्रेजेंट हुआ हूं और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है। और इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक का नाम है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो इससे पहले मैं आपको बताया था इस पेंटिंग के बारे में। इस पेंटिंग को अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक लेडी खड़ी है, और ये जो पेंटिंग है किसने बनाया था, मैं बताया था आपको, फ्रेडरिक सोरो ने बनाया था। और वो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के, ठीक है। In 1848, Frederick Soro made a painting showing liberty as a lady। तो ये बताया गया है 1848 में फ्रेडरिक सोरो ने ये पेंटिंग बनाया था। और ये पेंटिंग जो है ये तो पूरा का पूरा फ्रीडम आपको दर्शाता है, यानी कि डेमोक्रेसी दर्शाता है। उसके बाद राष्ट्रवाद की भावनाएं आपको इससे सीखने को मिलती है। लेकिन ये जो लेडी खड़ी है ये फ्रीडम को दर्शाती है। ओके, नेक्स्ट है सी कैरीज अ टॉर्च सिंबल ऑफ लाइट। तो ये जो लेडी है वो लिबर्टी का पहचान है, मतलब फ्रीडम का, आजादी का पहचान है। इसका मतलब ये है कि पूरा जो यूरोप है वो क्या हो जाएगा? पूरा यूरोप आजाद हो जाएगा। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो पूरा आजाद हो जाएगा। किससे? मोनार्की से, यानी कि राजाओं से। और वहां पे क्या होगा? डेमोक्रेसी आएगा, नेशनल स्टेट बनेंगे। और ये जो लेडी है इनके हाथ में क्या है? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में क्या है? टॉर्च है। ये क्या दर्शाता है? ये आपको बताता है कि भैया अब हम जाग गए, अब मोनार्की हटाओ। अब हमारे पास नॉलेज आ गया कि मोनार्की ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी लाओ। ठीक है। नेक्स्ट है सी होल्ड अ बुक चार्टर राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के दूसरे हाथ में एक बुक है जो आपको बताता है कि पुरुषों का अधिकार क्या है। तो पुरुषों का अधिकार यानी कि उस समय जो लेडीज था, जो महिलाएं थी, उनको उतना अधिकार नहीं मिलता था। और उस बुक में क्या लिखा हुआ है? लॉज लिखे हुए हैं, उसमें कानून लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोकन चेन एट हर फीट शो द एंड ऑफ स्लेवरी एंड मोनार्की। तो आप देखोगे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के नीचे यहां पे राजा का मुकुट, राजा का कपड़ा, राजा का तलवार सब टूटा फूटा गिरा हुआ है। यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके पास नॉलेज आ चुका है, उनके पास डेमोक्रेसी आ चुका है, उनको फंडामेंटल राइट मिल चुका है। और जितने भी राजा हैं उनका मुकुट गिरा हुआ है, यानी कि राजा लोग क्या किए हुए हैं? राजा लोग वहां से भाग गए हैं। और उसके बाद उनका जो भी कपड़ा वगैरह है वो सब नीचे फेंका हुआ है। पॉइंट नंबर 5, इट बिकम अ सिंबल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पूरा का पूरा जो आपको स्टेच्यू है वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है फ्रीडम, आजादी, इक्वालिटी मतलब बराबरी का अधिकार, लास्ट नेशनलिज्म राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम दर्शाता है। मैं काम करता हूं आपको, ये जो टॉपिक है इसको आपको टेबल के फॉर्म में दे देते हैं ताकि आपको याद करने में बहुत सुविधा हो जाएगा। लेकिन अभी जो है इसको माइंड में रखो, आप सिर्फ लिख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और बहुत इजी तरीके से दूंगा, मतलब क्लास 1 का बच्चा भी याद कर लेगा। बेटा जी ये टेबल फॉर्म है, बहुत इजी तरीके से मैं बना दिया हूं, आप लोग चाहो तो इसको याद कर सकते हो। एक साइड में फीचर्स है
एक साइड में मीनिंग दिया हुआ है। लेडी, कौन सा लेडी? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का, इसका सिंबल ऑफ फ्रीडम, और ये क्या चीज का पहचान है? आजादी का। नेक्स्ट है बुक या चार्टर, ये क्या चीज का सिंबल है? राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, इक्वालिटी एंड राइट। जो किताब है उनके हाथ में वो क्या दर्शाता है? पुरुषों का अधिकार। ठीक है, लो। नेक्स्ट जो पॉइंट था, मैंने क्या बताया था? ब्रोकन चेन एट फीट। तो जो नीचे जो ब्रोकन चेन आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है? एंड ऑफ स्लेवरी एंड मोनार्की, गुलामी खत्म। तो लास्ट वाला है ओवरऑल मीनिंग। तो यहां पे जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, जो लेडी आपको बताया गया है यहां पे, इसका क्या उद्देश्य है? ये क्या चीज मतलब सिंबलाइज करता है? लिबर्टी करता है, इक्वालिटी करता है और नेशनलिज्म। इसका मीनिंग तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, आजादी, इक्वालिटी मतलब बराबरी का अधिकार, और नेशनलिज्म राष्ट्रवाद। तो मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप लोग इसको थोड़ा उतार लो।